जी कैसे हैं आप तो स्टूडेंट? चलिए जी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल BR एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम NCERT 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और कुछ चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जहां से हमें आगे इस चैप्टर को बढ़ाना है। चलिए जी, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है। Complex tissues are made of more than one type of cells and these work together as a unit. Compound tissue वो टिश्यू होता है जिसमें एक से ज़्यादा किस्म की सेल्स पाई जाती हो और वो सेल्स एज अ यूनिट काम करती है, एज अ यूनिट काम करती है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती है, एक से ज़्यादा टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। यहाँ पर याद रखना है आपको, टाइप्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जब एक टिश्यू में पाए जाते हो और वो इकट्ठे काम करते हो तो ऐसे टिश्यू को हम क्या कहेंगे? ऐसे टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो है these are the examples of what? These are the examples of complex tissue. These are the examples of complex tissue. ठीक है। Xylem functions as a conducting tissue for water and minerals from roots to the stems and leaves. Xylem का क्या काम होता है? Xylem का काम होता है कि ये जो xylem है ये एक, आप समझिए जैसे कि पाइप होती है ना, तो एक पाइप की तरह ये काम करता है। इसका काम होता है इसमें से वाटर जो है ना वो कंडक्ट हो जाता है, वाटर कंडक्ट हो जाता है। कहाँ से? फ्रॉम रूट्स। ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। रूट्स से स्टेम और लीव्स तक जो वाटर और मिनरल्स है वो पहुँचाया जाता है जाइलम के ज़रिए। ठीक है, जाइलम के ज़रिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है, ये इसके रूट्स है, तो जो जाइलम है, जाइलम के ज़रिए क्या होता है? जाइलम के ज़रिए जो है वाटर और जो मिनरल्स है वो स्टेम और बाकी जो ब्रांचेस और लीव्स जो होते हैं वहाँ तक क्या पहुँचता है? वाटर और मिनरल्स कंडक्ट होते हैं। किसके ज़रिए? जाइलम के ज़रिए। ठीक है, तो जाइलम क्या है? एक कंडक्टिंग टिश्यू जिससे वाटर और मिनरल्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। कहाँ तक? लीव्स या स्टेम या ब्रांच तक। इट आल्सो प्रोवाइड्स, सिर्फ इतना ही काम नहीं है कंडक्टिंग टिश्यू, बस यही काम है नहीं, बल्कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ये प्रोवाइड कराता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ये प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, रिजिड होते हैं। टू द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। इसमें 4 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्राइकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। 4 चीज़ें, 4 तरीके के जो है इसमें पाए जाते हैं एलिमेंट्स। कौन कौन से? ट्राइकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो लेक करते हैं वेसल्स को इन देयर जाइलम। जिम्नोस्पर्म्स लेक वेसल्स इन देयर जाइलम, यानी जिम्नोस्पर्म्स जो है उनमें वेसल्स नहीं होती है जाइलम में, बाकी ट्राइकीड्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ट्राइकीड्स क्या होते हैं? दीज आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये जो है दिस इज ट्राइकीड। अब आप देख सकते हो ये क्या है? जाइलम जो है, तो यहाँ पर क्या है? ट्राइकीड जो है दीज आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स है ये, और ये थिक होती है विद लिग्निफाइड वॉल्स, यानी वॉल्स जो है इनमें सेल वॉल्स वो लिग्निफाइड होते हैं, वहाँ पर लिग्निन पाया जाता है। एंड टेपरिंग एंड्स, और जो एंड्स इनके हैं वो क्या है? टेपरिंग। दीज आर डेड एंड और विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ट्राइकीड्स क्या होते हैं? ये डेड होते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। Trichids are dead and without protoplasm.
The inner layers of the cell walls have thickening which vary in form. The inner layers of the cell walls, जो inner layers होते हैं cell walls के, have thickening, उनकी जो thickening होती है, which vary in form, वो vary करती है. In flowering plants, जो flowering plants होते हैं, tracheids and vessels are the main water transporting elements. फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्राइकीड्स और जो वेसल्स होती है वो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, यानी यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है. कहाँ से? वेसल्स और ट्राइकीड्स में. किन में? फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में. ठीक है. वेसल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. वेसल क्या होता है? वेसल होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल शेप जैसा एक स्ट्रक्चर. ठीक है. सिलेंड्रिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. मेड अप ऑफ मनी सेल्स, इसमें बहुत सारी सेल्स होती है. कॉल्ड वेसल मेंबर्स, उन सेल्स को वेसल मेंबर्स कहा जाता है. ईच विद, हर एक सेल में लिग्निफाइड वॉल होता है, लिग्निन, वॉल में लिग्निन होता है. एंड अ लार्ज सेंट्रल केविटी, और बीच में एक बड़ी सेंट्रल केविटी होती है. वेसल सेल्स आर आल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. वेसल सेल्स में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है. वेसल मेंबर्स जो होते हैं आर इंटरकनेक्टेड. वेसल मेंबर्स मीन्स वेसल में जो सेल्स होती है दे आर इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़ी हुई है. थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स, क्योंकि उनका जो वॉल होता है उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स के जरिए वो जो वेसल मेंबर्स की सेल्स है वो जुड़ी हुई होती है. परफोरेशंस मतलब छोटे छोटे वो वहाँ पर होते हैं पोर्स. उन पोर्स के जरिए जो है सेल मेंबर और वी कैन से वेसल मेंबर्स इन वेसल्स आर interconnected with the help of perforations in their common wall. The presence of vessels is a characteristic feature of angiosperms. ठीक है, यह characteristic feature है किनका? एंजियोस्पर्म्स का, क्योंकि इनमें वेसल्स पाई जाती है. Xylem fibers जो होते हैं have highly thickened walls. Xylem fibers में क्या होता है? Thickened walls होते हैं and obliterated central lumens, और क्या होता है? obliterated central lumens. अब क्वेश्चन है कि हमने बोला जाइलम जो है यहाँ पर जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकनेड वॉल्स, उनमें होते हैं थिकनेड वॉल्स यानी मोटे वॉल्स. एंड ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमिन्स, इसका मतलब होता है ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमिन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो अंदर केविटी है जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं, ठीक है, जो अंदर केविटी है जिसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिन. ये जो ल्यूमिन है इसमें जो सेल वॉल्स होते हैं इस सेल में, ठीक है, इस जाइलम फाइबर्स में, वो थिक होते हैं. उसकी वजह से जो अंदर का ल्यूमिन है वो डिसअपियर हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है. उसी डिसअपियर्ड ल्यूमिन को या रिड्यूस्ड भी हो सकता है, मतलब कंप्लीटली जो है फिल नहीं होगा, तो या तो कंप्लीटली फिल नहीं होगा, रिड्यूस्ड ल्यूमिन होगा, या कंप्लीटली ल्यूमिन जो है एब्सेंट होगा. इसको हम ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमिन कहते हैं. ठीक है, या तो रिड्यूस्ड या तो कंप्लीटली ल्यूमिन जो है वो फिल्ड होगा. किसकी वजह से? थिकनेड वॉल्स की वजह से. तो ये किस में पाया जाता है? जाइलम फाइबर्स में ये पाया जाता है. ठीक है. दीज में भी आइदर बी सेप्टेट और एसेप्टेट. ये ल्यूमिनस सेप्टेट हो सकते हैं या एसेप्टेट. मतलब सेप्टेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सेप्टम एक वॉल जैसा, एक पर्दा जैसा बीच में होना. ठीक है, यानी ये जो जाइलम फाइबर्स है ये तो या तो सेप्टेट होंगे या एसेप्टेट होंगे. एसेप्टेड का मतलब सेप्टम एब्सेंट. जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग. जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स जो होती है वो लिविंग होती है और थिन वॉल्ड होती है. और क्या होती है? थिन वॉल्ड. उनमें जो वॉल होता है थिन होता है. एंड देयर सेल वॉल्स आर, और उनके सेल वॉल जो है मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, वो सेल्यूलोस के बने हुए होते हैं. ठीक है, किस शुगर के बने हुए होते हैं? सेल्यूलोस के, सेल्यूलोस पॉलीसेकेराइड के. दे स्टोर, ये जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, दे स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, या तो फैट के सूरत में या स्टार्च की सूरत में जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो स्टोर करता है फूड को. एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टेनिन्स, और टेनिन्स को भी ये क्या करते हैं? स्टोर. द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स. यानी ये जो कंडक्शन है,
तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस रेडियल कंडक्शन। इस रेडियल कंडक्शन का क्या मतलब है? ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। रेडियल कंडक्शन का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ये कोई रूट है, ठीक है, तो इस रूट के बीच में क्या होगा? जाइलम होगा और फ्लोएम होगा, ठीक है। अब जो आपके न्यूट्रेंट्स हैं, या अब हम कहेंगे मिनरल्स और वाटर, ठीक है, ये क्या होता है? ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्ब हो गए, फिर जाके ये लेटरली कहाँ तक पहुँचाए जाते हैं? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ये इनका सेंटर है जहाँ पर क्या पाया जाता है? जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो ये मिनरल्स और वाटर है, इनकी क्या होगी? लेटरल एब्जॉर्प्शन होगी, लेटरल एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। और जब लेटरल एब्जॉर्प्शन होगी, फिर इसको कंडक्ट किया गया कहाँ तक? जाइलम और फ्लोएम तक, यानी सेंटर तक, सेंटर तक इसको पहुंचाया गया। अब इसको सेंटर तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? पेरेन्काइमेटस सेल्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। इसी को कहते हैं रेडियल कंडक्शन, ठीक है। ये रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर जो अभी हमने पढ़ा, इस रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में कौन हेल्प करता है? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में आपकी पेरेन्काइमेटस सेल्स हेल्प करती है। रेडियल कंडक्शन क्या होता है? इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज लेटरल कंडक्शन, दैट इज लेटरल कंडक्शन, ठीक है। लेटरल कंडक्शन और रेडियल कंडक्शन, दीज आर द सेम टर्म्स, ठीक है। अब होता क्या है कि जब जो वाटर है इसको एब्जॉर्ब किया जाए, ठीक है, और फिर सेंटर तक पहुंचाया जाए, ठीक है, जब वाटर को एब्जॉर्ब किया जाए और फिर कहां तक पहुंचाया जाए? सेंटर तक, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियल कंडक्शन, ठीक है। यानी यहां पर आउटर लेयर्स है, दीज आर द आउटर लेयर्स, आउटर लेयर से कहां तक? इनर लेयर्स तक, और फिर सेंट्रल कंडक्टिंग टिश्यू तक जब वाटर को पहुंचाया जाता है, इसको हम कहते हैं रेडियल कंडक्शन। इसको हम लेटरल कंडक्शन भी कहते हैं। आउटर लेयर से इनर लेयर्स तक और फिर सेंट्रल कंडक्टिंग टिश्यू तक जब वाटर को पहुंचाया जाता है, इसको कहते हैं लेटरल कंडक्शन और रेडियल कंडक्शन। ये आपको याद रखना है। उसके लिए कौन आपको हेल्प करता है? यहाँ पर पेरेन्काइमेटस सेल्स। चलिए जी आगे। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी जाइलम के दो किस्म होते हैं, एक तो प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। जो पहले प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स बनते हैं उनको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। एंड द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। जो बाद में प्राइमरी जाइलम के एलिमेंट्स बनते हैं उनको हम मेटाजाइलम कहते हैं। प्राइमरी जाइलम के दो किस्म होते हैं, एक तो प्रोटोजाइलम और दूसरा मेटाजाइलम। जो प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स पहले बनते हैं उनको प्रोटोजाइलम कहते हैं और जो बाद में बनते हैं उनको मेटाजाइलम कहते हैं। इन स्टेम्स, जो स्टेम्स होते हैं, द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। प्रोटोजाइलम कहाँ पर पाया जाता है? स्टेम्स में। ये सेंटर में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, जिसको पिथ कहते हैं। एंड और जो मेटाजाइलम होता है, मेटाजाइलम जो है लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ये पेरिफेरी की जानिब पाया जाता है। पेरिफेरी मतलब बाहर की जानिब, ठीक है, बाहर की जानिब। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च। ऐसे टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम को एंडार्च कहते हैं। क्या होता है एंडार्च? एंडार्च होता है जब सेंटर में क्या होगा? प्रोटोजाइलम। सेंटर में होगा प्रोटोजाइलम, ठीक है, और साइड में क्या होगा प्रेजेंट? साइड में प्रेजेंट होगा मेटाजाइलम।
ये हम कहेंगे टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है। और जो हमारा ये प्रोटोजाइलम है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सेंटर में, सेंटर में, जिसको हम पिथ भी कहते हैं, ठीक है। जब इस तरीके से अरेंज होगा प्राइमरी जाइलम, ठीक है, जब इस तरीके से अरेंज होगा प्राइमरी जाइलम, इसको कहा जाएगा एंड आर्च, इसको क्या कहा जाएगा, एंड आर्च। ये आपको याद रखना है। जब सेंटर में क्या होगा, जब सेंटर में आपका प्रोटोजाइलम होगा और पेरिफेरी की जानिब क्या प्रेजेंट होगा, मेटाजाइलम, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंड आर्च, इसे कहा जाता है एंड आर्च। ये स्टेम्स में पाया जाता है, कहाँ पर, स्टेम्स में पाया जाता है। यहाँ पर मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेम्स में पाया जाता है, ठीक है। द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। एक मिनट, चलिए जी। जब मेटाजाइलम जो है, जब क्या मेटाजाइलम बीच में पाया जाता होगा, मतलब सेंटर में पाया जाता हो, ये मेटाजाइलम है, ठीक है। और पेरिफेरी में क्या पाया जाएगा, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, ये है प्रोटोजाइलम, और सेंटर में क्या है, मेटाजाइलम, ठीक है। इस अरेंजमेंट को एक्सआर्च कहते हैं। ये कहां पर पाया जाता है, ये रूट्स में पाया जाता है, ये पाया जाता है रूट्स में, और ये कहां पर, स्टेम्स में, ठीक है। यहां तक समझ में आया। यानी अगर हम रूट्स को देखें, रूट्स में एक्सआर्च पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम स्टेम्स की बात करें, वहां पर आप क्या देखते हो, वहां पर आप एंड आर्च पाते हो, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है, एक्सआर्च क्या होता है। एक्सआर्च में जो आपका सेंटर है वहां पर मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है, और जो पेरिफेरी है, पेरिफेरी में आपका प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो एंड आर्च है, एंड आर्च, एंड आर्च के सेंटर में, सी फॉर सेंटर, सेंटर में प्रोटोजाइलम पाया जाता है, और पी फॉर पेरिफेरी, पेरिफेरी में क्या पाया जाता है, मेटाजाइलम। इस तरीके से आप शॉर्ट शॉर्ट नोट भी बना सकते हो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, याद रखना है आपको, जाइलम से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस, जो भी ऊपर ये पार्ट्स पाए जाते हैं। और फ्लोएम से क्या ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यूजुअली कहाँ से, लीव्स से, क्योंकि फूड कहाँ पर बनता है, लीव्स में बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। फिर उस फूड को बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है, तो वो किस कंडक्टिंग टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होता है, वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जनरली फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड, यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। फ्लोएम जो है एंजियोस्पर्म्स में वो किसका बना होता है, सीवी ट्यूब एलिमेंट्स का, कंपेनियन सेल्स का, फ्लोएम पैरेन्काइमा का, ये कंपोनेंट्स आपको याद रखने, और फ्लोएम फाइबर्स का, ठीक है। क्या क्या पाया जाता है फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स में, एक तो सीवी ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म्स हैव
एल्ब्यूमिनस सेल्स, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीवी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दे लेक सीवी ट्यूब्स, जिम्नोस्पर्म में सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके बदले वहां पर क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीवी सेल्स। सो जो आपकी एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं, दीज आर, यहां पर हम लिख सकते हैं, दीज आर इक्विवेलेंट टू कंपेनियन सेल्स। क्वेश्चन आ सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि एल्ब्यूमिनस सेल्स आर इक्विवेलेंट टू व्हाट, सीवी सेल्स और कंपेनियन सेल्स। तो आपको याद रखना है दीज आर द इक्विवेलेंट टू कंपेनियन सेल्स, जो किन में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में। ये जो एल्ब्यूमिनस सेल्स है, दीज आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, बेसिकली दीज एल्ब्यूमिनस सेल्स ये क्या करती है, दीज सेल्स हेल्प सीवी ट्यूब्स, ये हेल्प करती है किनको, सीवी ट्यूब्स को, प्लस ये लेटरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। जैसे कि पहले आपने पढ़ा लेटरल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, उसमें हेल्प करती है। जो पॉइंट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप नोट करिए, क्योंकि एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सीवी ट्यूब्स के बाद जिम्नोस्पर्म में सीवी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सीवी ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं, सीवी ट्यूब एलिमेंट्स आर आल्सो लॉन्ग, ये भी लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, ये अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली होते हैं। ठीक है, एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स, और ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, कंपेनियन सेल्स के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो दीज आर सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स के साथ ये एसोसिएटेड है सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, फिर आप ये भी याद रखिए पैरन फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ पर है। ठीक है, और सीवी पोर्स कहाँ पर है, ये जो है ये है सीवी पोर्स। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट आपने क्या याद रखा, जो सीवी ट्यूब एलिमेंट्स हैं, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग होते हैं और लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं, और एसोसिएट किसके साथ होते हैं, कंपेनियन सेल्स के साथ। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, इनके जो एंड वॉल्स होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं, यानी वहां पर पोर्स होते हैं, इन सीव लाइक मैनर, जैसे कि सीव होता है। ठीक है, छानी जैसे, टू फॉर्म सीव प्लेट्स, और क्या बनाते हैं वहां पर, सीव प्लेट्स। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो सीव प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर परफोरेटेड सीव पोर्स जहां पर आप देख सकते हो। मेच्योर सीव एलिमेंट पॉजेस, जो मेच्योर सीव प्लेट होता है, मेच्योर सीव प्लेट जो होता है एलिमेंट होता है, पॉजेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, उसमें पेरिफेरी की जानिब साइटोप्लाज्म पाया जाता है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म पेरिफेरल, सेल के पेरिफेरी साइड में होता है, एंड लार्ज व्हीकल, और एक बड़ा सा व्हीकल होता है, बट लेक्स न्यूक्लियस, मगर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, बट लेक्स न्यूक्लियस। ठीक है, किन में, मेच्योर सीवी एलिमेंट्स में पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म होता है और एक लार्ज व्हीकल होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। द फंक्शन ऑफ द सीवी ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। सीवी ट्यूब की फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको रेड लाइन से लिखा। ठीक है, क्या मैंने बोला कि जो सीवी ट्यूब्स हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको कंपेनियन सेल्स की न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। द कंपेनियन सेल्स, जो कंपेनियन सेल्स होती है, और स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होती है लेकिन स्पेशलाइज्ड।
इनको एक खास फंक्शन होता है। विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स, जो कि किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स, जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देम। ठीक है, ये जो कंपेनियन सेल्स और सीवी ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ पिट फील्ड्स, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पिट फील्ड्स, विद द हेल्प ऑफ पिट फील्ड्स, जो प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स के दरमियान होता है। ठीक है, कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स बिटवीन देयर लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स के दरमियान होता है। अब पिट फील्ड क्या होता है, पिट फील्ड, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। जो पिट फील्ड होता है बेसिकली ये वो रीजन्स होते हैं सेल्स में जहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा आर बेसिकली द, वी कैन से these are the cytoplasmic connections between the two cells। ये हमारे पास सेल ए है और ये सेल बी, ये सेल ए और सेल बी जो है ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। अब होता क्या है इस प्लाज्मोडेस्माटा से, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है, यानी वाटर का एक्सचेंज हो सकता है, मिनरल्स का एक्सचेंज हो सकता है। इसी तरीके से सीवी ट्यूब एलिमेंट्स किसके साथ कनेक्टेड है, कंपेनियन सेल्स के साथ, किन के जरिए, पिट फील्ड्स के जरिए, जो प्रेजेंट होते हैं इन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स में। इनका जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स होते हैं वह कॉमन होते हैं, ठीक है, उसी में ये पाए जाते हैं पिट फील्ड्स। वैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये पिट फील्ड्स में क्या प्रेजेंट होता है, उनमें प्लाज्मोडेस्माटा होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, these are the connections between the two cells, यहाँ जहाँ से दो साइटोप्लाज्म्स, दो सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझाने के लिए ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पर मैंने इतना टाइम दिया। तो कंपेनियन सेल्स हेल्प, जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीवी ट्यूब्स। ये सीवी ट्यूब्स में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखते हैं थ्रू दीज प्लाज्मोडेस्माटा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा इलोंगेटेड और टेपरिंग सिलेंडर सेल्स का बना हुआ होता है, विच है जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, जो इनके सेल वॉल्स हैं उनमें सेलुलोज पाया जाता है, एंड हैज पिट्स, और उनमें पिट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, थ्रू विच प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस एग्जिस्ट। अभी मैंने ऊपर भी बोला जहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द सेल्स, जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो जाता है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्टोर होता है फूड मटेरियल और बाकी चीज़ें, ठीक है, लाइक रेजन्स होते हैं, लेटेक्स होता है और म्यूसिलेज। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडॉन्स। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये जो ज़्यादातर एब्सेंट पाया जाता है मोनोकोटिलिडॉन्स में, उनमें ये ज़्यादातर नहीं होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स का दूसरा नाम बास्ट फाइबर भी है। आर मेड अप ऑफ, ये किसके बने हुए हैं, सेक्लेरन काइमेटा सेल्स के बने हुए होते हैं। फ्लोएम फाइबर जो है उनका दूसरा नाम है बास्ट फाइबर्स और ये बने हुए होते हैं सेक्लेरन काइमेटा सेल्स के। दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम फाइबर्स प्राइमरी फ्लोएम में जनरली एब्सेंट होते हैं लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। दीज आर मच एलोंगेटेड, ये क्या होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, ज़्यादा एलोंगेटेड होते हैं, और अनब्रांचेड, ब्रांचेड नहीं होते हैं, अनब्रांचेड होते हैं, एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपाइसिस, और उनके टिप्स है वो पॉइंटेड होते हैं। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर, जो सेल वॉल होता है फ्लोएम फाइबर का वो थिक होता है। एट मेच्योरिटी, जब ये मेच्योर हो जाता है, दीज फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं, लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, ये अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज करते हैं, एंड बिकम, और ये डेड हो जाते हैं, डेड बन जाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। आप देखते हो जूट के हम बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हैं, तो बेसिकली उनका जो फ्लोएम फाइबर होता है जूट, फ्लैक्स का, हेम्प का, वही हम कमर्शियली यूज करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि
जो जूट है, फ्लैक्स है और हेम्प है, उनका हम क्या कमर्शियली यूज़ करते हैं, मतलब उनके फ्लोएम पैरेन्काइमा को यूज़ करते हैं, क्या हम उनके फ्लोएम फाइबर्स को यूज़ करते हैं या सीवी ट्यूब्स को यूज़ करते हो। आपको याद रखना है फ्लोएम फाइबर्स को। तो फर्स्ट फॉर्मड प्राइमरी फ्लोएम, जो पहले बना होता है ना प्राइमरी फ्लोएम, कंसिस्ट्स ऑफ, उसमें क्या होते हैं, द फर्स्ट फॉर्मड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट्स ऑफ नैरो सीवी ट्यूब्स, उसमें नैरो सीवी ट्यूब्स होते हैं एंड इज रेफर्ड एज प्रोटोफ्लोएम, उसको हम प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। और जो बाद में फ्लोएम बनता है उसमें सीवी ट्यूब्स बिगर होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, मेटाफ्लोएम, उनको है मेटाफ्लोएम। अब डिफरेंस क्या है प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम को का, उनके दरमियान क्या डिफरेंस है? डिफरेंसेस आपको फिलहाल यही याद रखनी है कि प्रोटोफ्लोएम में जो सीवी ट्यूब्स होते हैं वो नैरो होते हैं और जो मेटाफ्लोएम है उसमें जो सीवी ट्यूब्स होते हैं वो बिगर साइज के होते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम द टिश्यू सिस्टम से आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस जो हमारी जो यूट्यूब चैनल है BR एकेडमी, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए। ठीक है, शेयर कीजिए और प्रेस जो बेल है, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, और आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर कमेंट्स में कमेंट कर दीजिए, आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, कहीं पर आपका कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि आपको मैं जल्दी से आपके जो कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, ये आपको याद रखना है कि आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को, और जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको वो जो है जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू।